तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। कारोबारी हफ्ते का आज है आखिरी दिन और किस तरह से आज बाजारों के संकेत दिख रहे हैं। आशीष, मुझे तो लग रहा है कि आज हम ओपनिंग पर ही एक नया लाइफ हाई बनाते हुए नजर आएंगे। आपको किस तरह के इंडिकेशंस लग रहे हैं और किस तरह से आज आप जो है अपनी रणनीति बना रहे हैं? कुशल, बिल्कुल निश्चित है कि जिस प्रकार से संकेत आपको एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है, जो हमारा 16 फेब का हाई था 15,432, इसको बाजार जो है फिर से अटेम्प्ट करते हुए नजर आएगा और पूरी संभावना नजर आ रही है क्योंकि ग्लोबल जो संकेत हैं वो भी काफ़ी सपोर्टिव नजर आ रहे हैं। इसके चलते जैसा कि आपने कहा कि 100% पूरी संभावना नजर आ रही है कि खुलते ही जो है रिकॉर्ड हाई बनाएंगे। और कल क्लोजिंग भी देखिए, सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग देखने को मिली, रिकॉर्ड स्तर पर क्लोजिंग देखने को मिली। मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है और खासतौर पर अगर आप देखेंगे तो जो सेक्टोरियल इंडाइसेस जो कि काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है बाजार की तेज़ी में, निफ्टी बैंक, वहाँ पर हलचल फिर से शुरू हो गई है। तो पूरी जून की सीरीज़ है और जून सीरीज़ में एक और खास बात कुशल, मैं कल रात को देख रहा था कि 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो अधिक बार जो है मैक्सिमम टाइम बाजार में तेज़ी देखने को मिली है। लेकिन घरेलू संकेत तो जैसा कि हमने कहा कि कोरोना वायरस के केसेस लगातार कम हो रहे हैं, ये भी एक अच्छी बात है। धीरे धीरे अब इकोनॉमी ओपन अप होने की तरफ बढ़ रही है। जो राज्य हैं वो भी दोबारा विचार कर रहे हैं कि हमें और क्या ढील देनी चाहिए। मामले लगातार गिर रहे हैं, स्क्रीन पर है आपके सामने 28 मई का आंकड़ा देखिए 1,80,000 के आसपास है। तो ओवरऑल संकेत बढ़िया कुशल, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संकेतों को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हालांकि आज हमारे पास जो है घरेलू संकेत ही इतने कि उससे काम चल जाएगा, लेकिन हर बार की तरह, हर रोज की तरह एक बार आप जो अमेरिकन मार्केट से जैसे संकेत मिले वो विस्तार से समझा दीजिए। बिल्कुल आशीष, और काफ़ी पॉजिटिव क्यूज जो है अमेरिकन मार्केट से हमें देखते हुए मिल रहे हैं। करीब आधे % की तेज़ी के साथ कल डाउ जोन्स कारोबार करता हुआ नजर आया था। 150 अंकों की तेज़ी यहाँ पर बनी थी। साथ ही अगर आप यूरोपियन मार्केट्स को देखें तो वहाँ पर थोड़ा सा मिक्स बैग आप कह सकते हैं, क्योंकि एक इंडेक्स वहाँ पर जो है, इनफैक्ट 2 इंडेक्स वहाँ पर लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए थे, बट ज़्यादा गिरावट वहाँ नहीं थी। हालांकि अगर आप कैक 40 इंडेक्स देखें तो वहाँ पर 0.7% का उछाल आपको देखने को मिल रहा है। वहीं एशियन मार्केट से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव मोमेंटम बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है। आज सुबह मैं निकाई भी देख रहा था, ऑलमोस्ट 2% की तेज़ी और 550 अंकों अगर आप पॉइंट्स टर्म में देखें तो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। हालांकि हैंग सेंग जो है कंपैरेटिवली उतना ज़्यादा तेज़ी नहीं है, पर 180 अंकों का उछाल तो यहाँ भी है। तो एशियन मार्केट से काफ़ी पॉजिटिव संकेत जो हैं हमारे लिए बिल्डअप होते हुए दिख रहे हैं। तो ग्लोबल क्यूज़ का जो सपोर्ट है वो साफ तौर पर आज भारतीय बाजारों को हमें सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा और एक नया लाइफ हाई हो सकता है हम ओपनिंग पर ही बनाते हुए नजर आएं। तो चलिए अब इसी के साथ आशीष हम पारी की अपनी शुरुआत कर लेते हैं ट्रेडर्स डायरी में, जहां पर हम आपको 20 दमदार ट्रेडिंग इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले आशीष, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरह की रणनीति आज आपने बनाई है, आज अपनी टीम जो है आज कैसे फॉर्म की है? कुशल, देखिए सबसे पहली बात तो एक सवाल जो हम रोज पूछते हैं कि कितने स्टॉक्स पर बिकवा लिखकर, उसका तो सवाल ही नहीं आता। इतना अच्छा तेजी का बाजार नजर आ रहा है। पूरे महीने के लिए मैं मान रहा हूँ कि व्यू बनाकर चलना चाहिए। उसके लिहाज से कुछ सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं, लेकिन अप्रोच जो है हमेशा की तरह स्टॉक स्पेसिफिक रही है। टेक्निकल स्क्रीन करके देखें, चार्ट्स काफी बढ़िया नजर आ रहे हैं। बैंकिंग फाइनेंस अब लग रहा है कि यहाँ से बाजार को तेजी दिखाएगा। तो मेरी रणनीति तो 10 के 10 स्टॉक्स खरीदारी की है। कुछ स्टॉक्स मैंने नतीजों के दम पर भी चुने, हालांकि नतीजों के दम पर वो स्टॉक्स चुने जहां पर खुलने के बाद भी अगर आप देखें तो थोड़ा सा हेडरूम बच जाए तेजी का। आप बताइए आपने अपनी लिस्ट को कैसे तैयार किया है? आशीष, आज के लिए तो मेरी तरफ से सेक्टर सरप्राइज होने वाला है, वो मैं थोड़ी ही देर में रिवील करूंगा, क्योंकि जिस स्पेस पर मेरी नज़र काफ़ी दिन से बनी हुई थी, नेगेटिव से मैं न्यूट्रल आया था और अब थोड़ा सा पॉजिटिव बनता हुआ दिख रहा हूं उस चीज़ के लिए, तो उसको मैं डिस्क्लोज करूंगा। पर सबसे पहले इसी के साथ शुरुआत करते हैं। जो हमारी पहली कैटेगरी है वो है कैश सेगमेंट की, और कैश स्पेस में मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है आज के लिए वो है गैब्रियल इंडिया का। आप देखिए 1,80,000 पर जो है कोरोना के मामले आते हुए नजर आए हैं, तो आप ये सोचोगे कि इसका कनेक्शन इससे क्या है। अब देखिए ऑटो एंसिलरी कंपनी है, 68% इनका रेवेन्यू जो है टू व्हीलर स्पेस से आता हुआ दिखता है। और अभी अब देखिए कितने दिनों से जो डीलरशिप्स है वो बंद थी, और अब जैसे जैसे स्टेट वाइज जो लॉकडाउन हटते हुए नजर आएंगे, वहां पे जो डीलर स्तर पर इन्वेंट्री है वो क्लियर होती हुई दिखेगी। तो कहीं ना कहीं इनके लिए फिर से जो डिमांड स्पेस है, क्योंकि जितनी भी कंपनियां हैं वो डीलर इन्वेंट्री क्लियर होने के बाद वहां से जो डिमांड वापस से लौटती हुई दिखेगी, उनको पूरा करने के लिए प्रोडक्शन अपना बढ़ाएंगे। और जहां ये प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, गैब्रियल इंडिया इनको जो शॉक अब्जॉर्बर्स सप्लाई करती है, प्राइमरीली इनका ये प्रोडक्ट है, वहां पर बड़ा फोकस बन सकता है और इनकी डिमांड अच्छी जनरेट हो सकती है। और इसीलिए अब जो अनलॉकिंग थीम में ऑटो स्पेस से आपको प्ले करना है और थोड़ी सी लंबी अवधि इसमें रखनी है, अगले 6 महीनों में आपको 157 रुपए के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। आशीष, आपने क्या चुना है यहाँ पर?
कुशल कोइंसिडेंस है, मेरा जो कैश का स्टॉक है वो भी ऑटो स्पेस से जुड़ा हुआ है। दिग्गज कंपनी है और काफी रिपीट के स्टॉक आप सभी जानते हैं। असाई इंडिया ग्लास से स्टॉक हमेशा मेरी फोकस लिस्ट में बना ही रहता है। लंबी अवधि के लिहाज से तो मैं मानता हूँ कि बहुत बढ़िया स्टॉक इसमें निवेशित रहना चाहिए, लेकिन एक ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी भी मुझे सामने नजर आ रही है। जिस प्रकार से कल ऑटो स्टॉक्स में एक रफ्तार देखने को मिली थी, अगर आप देखें तो पूरी एंसिलरी स्पेस में, चाहे टायर कंपनीज हो, ऑटो एंसिलरी हो या खुद ऑटो स्टॉक्स हो, वहां पर आप देखिए कल मैंने एमएनएम बताया था, हालांकि वो इतना चला नहीं, लेकिन अभी भी स्टॉक पर मैं बुलिश हूँ। असाई इंडिया ग्लास, इसको मैंने कैश का स्टॉक चुना है। 319 के आसपास की क्लोजिंग है। मैं मान रहा हूँ बहुत ही कंजर्वेटिव बेसिस पर अगर आप देखें तो करीब 330 रुपए तक ये स्टॉक जा सकता है। हालांकि इसमें अपसाइड इससे ज्यादा देखने को मिल सकती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म चार्ट्स, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल काफी बढ़िया है। एक और खास बात, जैसे कि आप अभी गैब्रियल के फंडामेंटल्स और कंपनी का कारोबार समझा रहे थे, ये मार्केट लीडर है। आप किसी भी कंपनी की विंडशील्ड देख लीजिए कि कौन सी आती है, आप देखेंगे असाई इंडिया ग्लास ही इसकी विंडशील्ड बनाता है। इनके जो आफ्टर मार्केट प्रेजेंस है वो भी बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया। अगर ऑटो में ग्रोथ होगी तो निश्चित है कि असाई इंडिया ग्लास, इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स और यहाँ से सुधरते हुए नजर आएंगे। इंट्राडे बेसिस पर कंजर्वेटिव लक्ष्य 330 पार हो गया तो और तेजी देखने को मिलेगी। स्टॉप लॉस लगाने करीब 3-4 रुपए, 316 रुपए का। चलिए अपनी कैटेगरी को आगे बढ़ाते हैं। अगली कैटेगरी है आज का फ्यूचर्स, और जैसा कि मैं कह रहा था कि ऑटो स्टॉक्स पर फोकस बना हुआ है। अपोलो टायर्स, यहाँ पर देखिए स्टॉक पर खरीदारी के संकेत आ रहे। डेली चार्ट्स, वीकली चार्ट्स पर अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि अब अगर यहाँ से एक ब्रेकआउट हो गया तो आसपास कोई रेजिस्टेंस नहीं है, अच्छी तेजी आपको देखने को मिलेगी। और ना सिर्फ इंट्राडे, आप स्टॉक को पूरी जून सीरीज के लिए अच्छे जी, तो चलिए आशीष से हम दोबारा कनेक्ट करेंगे। थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत आ रही हैं, पर बहरहाल आप देखिए अपोलो टायर्स, ये आशीष की तरफ से आ रहा है आज का फ्यूचर्स में, तो यहाँ पर आपको नज़र रखनी है। वैसे भी अगर आप देखें तो ऑटो एंसिलरी स्पेस जो है लगातार फोकस में बने हुए हैं, और यहाँ पर एक तर्क ये भी हो सकता है, आशीष जब वापस जुड़ेंगे तो उनसे मैं पूछूंगा, पर बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अपोलो टायर्स जो है आशीष की तरफ से आता हुआ दिख रहा है। आशीष, आप और कुछ जोड़ना चाहेंगे यहाँ पर? माफ कीजिएगा कुशल, थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत हो रही है आज मेरे नेटवर्क में, लेकिन अपोलो टायर्स स्टॉक पर आपको अपना फोकस बनाकर चलना चाहिए। 231 जो है वो इंट्राडे का लक्ष्य होगा, और थोड़ा सा पोजिशनल व्यू बनाकर चल रहे हैं तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक आप अपना टारगेट रख सकते हैं। 221, 3-4 रुपए नीचे का आप स्टॉक लॉस लगा लें, अच्छी तेजी एक्सपेक्टेड है। बिल्कुल, तो आज का फ्यूचर्स में अपोलो टायर्स पर आपको नज़र रखनी है। अब मैं अपना जो सेक्टर सरप्राइज है वो रिवील कर रहा हूं, और यहाँ पर जो मेटल स्पेस है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको फिर से अब तेज़ी बनानी चाहिए, क्योंकि मैं प्राइस मूवमेंट ही देख रहा था। 11 मई से मैंने आपको ये शॉर्ट करने को रेकमेंड करना शुरू किया था, जहाँ से आयरन ओर की जो कीमतें हैं वो लगातार गिरावट दिखा रही थी। अब यहाँ पर जो कीमतें हैं वो रिवर्सल्स के संकेत क्लियरली दिख रहे हैं। इनफैक्ट बुधवार को 987 रुपये का आपको यहाँ पर आयरन ओर के फ्यूचर्स जो डालिन कमोडिटी एक्सचेंज है वहाँ पर ये लेवल्स देखने को मिले थे। उसके बाद आज मैं देख रहा था सुबह तो करीब 1063 के लेवल्स हैं, तो लगभग 8% का रिबाउंड जो है हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि यहाँ पर तेज़ी जो है अगले कुछ दिनों के लिए, यानी 2 से 4 दिनों के लिए हो सकती है मेटल स्पेस में। तो यहाँ पर जो ग्लोबल क्यूज भी आ रहे हैं वो भी काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं, और यूएस से तो हम देखते ही हैं कि जब भी वहाँ पर तेज़ी बनती है तो यहाँ पर भी इम्पैक्ट जो है काफ़ी पॉजिटिव हमें देखने को मिल सकता है। तो आज के लिए मेटल स्पेस में एक अच्छा रिबाउंड की एक्सपेक्टेशंस मैं बनाकर चल रहा हूँ, जहाँ पर फ्यूचर्स में सबसे पहला कॉल मैं नाल्को का दे रहा हूँ। 76 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है, और 72.5 रुपीज़ का आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो ये तो होगी फ्यूचर्स की बात। इसके अलावा अगली जो कैटेगरी हमारी वो भी ऑप्शंस की है, और यहाँ पर भी मैंने जो है मेटल स्पेस से ही एक काउंटर को चुना है, वो है टाटा स्टील का। तो यहाँ पर भी अच्छी तेज़ी बन सकती है। तर्क जो है मैंने आपको समझा ही दिया है, और यहाँ पर अच्छा रिबाउंड जो है आपको इस स्पेस में देखने को मिल सकता है। 1100 रुपये का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलना है। 47.5 रुपीज़ की प्राइसिंग है अभी। जून का जो कॉन्ट्रैक्ट है, 60 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए। 42 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। तो ऑप्शन कैटेगरी में फ्यूचर्स में नाल्को और ऑप्शंस में मैंने टाटा स्टील रेकमेंड किया है। आशीष, आपका ऑप्शन पिक आज का क्या है? देखिए ऑप्शंस में एक स्टॉक मुझे बहुत पसंद आता है प्ले करने के लिए, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसके पीछे के 2 कारण हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका जो लॉट साइज है केवल 250 स्टॉक्स का है, तो वहाँ पर देखिए बाकी दूसरे स्टॉक्स में अगर आप देखें ना तो दिक्कत है कि लॉट साइज इतने बड़े बड़े कि अगर आप 1-2 रुपए भी आपके अगेंस्ट चले जाएंगे तो 2-3 दिनों का मुनाफा जो है साथ में चला जाएगा। तो इस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान रखना है। रिलायंस का जो है
2000 का कॉल ऑप्शन हम खरीद कर चलेंगे। यहाँ पर मैं मान रहा हूँ आपको अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। और बाजार में फिलहाल अगर आप देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से एक बढ़िया पार्टिसिपेशन अभी तक नहीं देखने को मिल रहा है। स्टॉक ट्रेडिंग रेंज में चल रहा है। पिछले हफ्ते हमने आपको 1940 से लेके 2000 तक के स्तर तक कंटिन्यूस हमने आपको इसमें कॉल ऑप्शन रिकमेंड किए थे। प्रतिदिन अगर आप देखें तो लगभग 30-40% तक के गेंस आपको देखने को मिले थे। और जिस प्रकार से अभी भी इसके टेक्निकल्स हैं, मैं मान रहा हूँ कि अब जो है आगे का जो पुश है बाजार को रिलायंस इंडस्ट्रीज से मिलते हुए नजर आएगा। फिलहाल कॉल ऑप्शंस आपको थोड़े से महंगे नजर आएंगे क्योंकि सीरीज की जस्ट एक शुरुआत हुई है। लेकिन अगर कोई लंबी अवधि का यानी पूरी जून सीरीज के लिए 10-15 दिन का भी व्यू बनाकर आप रिलायंस में खरीदारी करना चाहते हैं तो बेटर होगा कि आप ऊपर के कॉल बेचते हैं, आप स्प्रेड बना लें, तो एटलीस्ट आपको जो टाइम वैल्यू का नुकसान होता है वो नहीं होगा, कॉस्ट कम हो जाएगी, आपका ब्रेक इवन कम हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। लेकिन मैं आपको नेकेड ही रिकमेंड कर देता हूँ, 2000 का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे करीब 55 रुपए के लक्ष्य के लिए। हालांकि मैं मान रहा हूँ कि इससे ज्यादा ही तेजी दिन के दौरान देखने को मिलेगी। और आपको स्टॉप लॉस लगाना है 47 रुपए का। स्टॉक का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो एक रेंज बाउंड ट्रेड के बाद अब बड़े रिवर्सल के और बड़े ब्रेकआउट के संकेत दे रहा है। बाजार में भी तेजी है, खरीदारी करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज 2000 रुपए के कॉल ऑप्शन में। तो चलिए अब समय है टेक्नोपिक का। और टेक्नोपिक में देखिए आज चुना था बैंकिंग स्टॉक को ही, क्योंकि कल जिस प्रकार से बैंकिंग स्टॉक्स में करीब बाजार जब बंद होने से आधा घंटा बच गया था तब हमने देखा था कि बैंकिंग स्टॉक्स में और खासतौर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तो देख रहा हूँ कि CLSA ने भी जो है अपनी टेक्निकल रिपोर्ट निकाल दी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इतना तगड़ा ब्रेकआउट हुआ है, कंसेंसस बाय आ रहा है। जब इससे पहले भी देखे मैं जानकारों से बात कर रहा था तो लगभग सभी का मानना है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो यहाँ से एक बढ़िया रिटर्न पोटेंशियल दे सकता है। तो वो स्टॉक तो सबके रडार पर ऑलरेडी आ चुका है, सबको पता ही है। मैं चुन कर लाया हूँ फेडरल बैंक, इस स्टॉक पर भी आपको नजर रखनी चाहिए। हालांकि स्ट्रक्चर सिमिलर नहीं है लेकिन स्ट्रेंथ है। आपको ऐसा लगेगा कि स्टॉक ऐसा नहीं कि आज चल के रुक जाएगा। इस स्टॉक के अंदर क्षमता है कि अगले 10 दिन 15 दिन तक आपको बढ़िया गेंस देते रहे। इसके लिए आपको इस स्टॉक को अपनी फोकस लिस्ट में शामिल करना चाहिए। 15 दिनों का एक टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। 15 दिन में मैं मान रहा हूँ कि स्टॉक जो है 88 रुपए का स्टॉक 96 के पार चला जाएगा। तो 15 दिन के लिए फेडरल बैंक को आप अपनी फोकस लिस्ट में शामिल करेंगे। बिल्कुल, तो बैंक्स में हमने तो कल देखा ही था। और कल जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये हॉटेस्ट इंडेक्स बनता हुआ दिखा है, खासकर PSU बैंक इंडेक्स की अगर आप बात करें तो दमदार तेज़ी वहाँ पर देखने को मिली थी। PNB भी जो है हमने आपको कल रेकमेंड किया था अपनी सूची में, वहाँ पर 7-7.5% की तेज़ी बनती हुई नजर आई थी दिन के दौरान। और टेक्नोपिक के आधार पर मैंने जो स्टॉक चुना है आज के लिए वो है नेक्टर लाइफ साइंसेज का। आप देखिए गजब का मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 26-27 रुपये की प्राइसिंग से, इनफैक्ट यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ अभी चार्ट पे तो करीब 26 मई को 29 रुपये के प्राइसेस थे और ऑलमोस्ट 33 रुपए के लेवल्स अभी ये दिखा रहा है। मुझे लग रहा है कि जो तेजी का मोमेंटम है यहाँ पर और ज़्यादा हो सकता है आज के लिए, और काफ़ी बेहतरीन लेवल्स करीब 35 रुपए के तो यहाँ पर देखने को मिल ही सकते हैं, जिस तरह से यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से तेज़ी बनती हुई नज़र आ रही है। और 32.5 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो टेक्नोपिक, नेक्टर लाइफ साइंस पर आपको नजर रखनी है। साथ ही फंडामेंटली यहाँ पर जो स्टॉक मुझे अब पसंद आ रहा है इस कैटेगरी में वो है इंश्योरेंस स्पेस से। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अब बड़ी जो थीम बन सकती है वो है इंश्योरेंस की, क्योंकि मुझे जिस तरह से अभी आप देखिए कोविड के जो मामले हैं लगातार रिड्यूस होते हुए नजर आ रहे हैं, उसका जो सेंटिमेंटल पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो इन सब लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों पर हमें पड़ता हुआ नजर आ सकता है। और काफ़ी दिन से आप देखिए ये ठंडे ही पड़े थे, यहाँ पर इनके प्राइसेस में बहुत ज़्यादा रिएक्शन हमें देखने को नहीं मिले थे। तो मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे कोविड केसेस और फर्दर रिड्यूस होते जाएंगे, यहाँ पर एक तो इनके क्लेम्स रिड्यूस होंगे और दूसरी तरफ जो डिमांड है वो बढ़ती हुई दिख सकती है। तो ICICI प्रूडेंशियल 700 रुपए के लक्ष्य आपको अगले एक साल में अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। आशीष, आपने क्या चुना है इस कैटेगरी में? देखिए फंडा पे कैटेगरी में मैंने चुना है कैस्ट्रॉल इंडिया। इस स्टॉक पर आपको खरीदारी करनी है। देखिए पता नहीं क्यों स्टॉक फिलहाल कुछ चल नहीं रहा है, लेकिन अब जिस प्रकार से इसके चार्ट के संकेत आ रहे हैं ना, देखिए फंडामेंटल्स तौर पर इसके लिए चुना कि फंडामेंटल सभी जानते हैं बहुत बढ़िया है। आप इसके रिटर्न रेशियोज देखेंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे, कंपनी का कारोबार, कंपनी की पकड़, कंपनी के अगर आप प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए कि सेल्स ग्रोथ कितनी है, मुनाफे की ग्रोथ कितनी है, कैश रिच कंपनी है, सर्वगुण संपन्न कंपनी, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, खराब नहीं है। लेकिन एक ही दिक्कत ये है कि स्टॉक पैसा बना के नहीं दे रहा है। अब तक अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में कंटिन्यूअस गिरावट देखने को मिली थी। ये स्टॉक लगातार काफी दिनों से मेरे रडार पर है, काफी लंबे समय से है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक अंडर परफॉर्मेंस देखा जा रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से स्टॉक चल नहीं रहा है। लेकिन बाकी के अगर आप देखेंगे तो फंडामेंटल्स बहुत ही शानदार है। आपको एक भी रेड फ्लैग इस कंपनी में नजर नहीं आएगा
तो कैस्ट्रॉल इंडिया जिस प्रकार से अब टेक्निकल स्ट्रक्चर है, तो टेक्निकल स्ट्रक्चर मुझे ये इंडिकेशन दे रही है कि अब जो फंडामेंटल फैक्टर्स हैं वो प्ले आउट करते हुए नजर आएंगे। कल हमने देखा था कि वीडॉल जो है वहां पर भी काफी बढ़िया तेजी आई थी, 20% का सर्किट लगा था। तो मैं मान रहा हूँ कि कैस्ट्रॉल के अंदर भी क्षमता है कि आपको यहाँ से बढ़िया रिटर्न दे सके। फंडामेंटल्स बहुत ही शानदार है। 6 महीने का व्यू बनाकर चलेंगे तो मैं मान रहा हूँ कि क्योंकि ज्यादा चलता नहीं है स्टॉक, तेजी से नहीं चलता है, चलता तो है तेजी से नहीं चलता है, तो करीब आप 30 से 40% के रिटर्न्स को ध्यान में रखते हुए 173 रुपए के लक्ष्य के लिए कैस्ट्रॉल इंडिया में खरीदारी करके चलेंगे। बिल्कुल, तो चलिए कैस्ट्रॉल इंडिया जो है आज आपको अपनी फोकस लिस्ट में बनाना है। अगले 6 महीनों में आपको अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। फंडा पिक के हिसाब से आशीष की तरफ से आ रही है ये कॉल। इनफैक्ट चलिए अपनी जो अगली कैटेगरी है इन्वेस्टमेंट पिक, वहाँ पर अब फोकस करते हैं और यहाँ पर मैंने चुना है IT सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट वाली कंपनी टाटा ELXI को। आप देखिए, मैंने आपको मदरसन सुमी बताया, भारत फोर्ज बताया, साथ ही टाटा मोटर्स भी मैं आपको रेकमेंड करता आ रहा हूँ। तो ये बड़ी थीम जो वापस से अनरेवल होती हुई दिख रही है, अनलॉकिंग की थीम हमने ऑलरेडी आपको हाईलाइट कर रही थी 17 मई से लेकर अभी तक, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो ग्लोबल स्तर पर अनलॉकिंग हो रही है, खासकर यूरोप और अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर आगे के लिए बड़ा फोकस बनता हुआ नजर आ सकता है। यूरोप से आप देखिए करीब 36.5% इनका रेवेन्यू आता है, साथ ही अमेरिका से ऑलमोस्ट 36% इक्वल लेवल ऑफ रेवेन्यू यहाँ पर से भी आता हुआ दिखता है। तो काफ़ी सिग्निफिकेंट इनकी रेवेन्यू स्ट्रक्चर में यूरोप और अमेरिका शामिल है और मुझे लग रहा है कि IT स्पेस वैसे भी ओवरऑल अच्छी तेजी में वापस से लौटता हुआ दिख रहा है। तो अगले 1 साल में आपको 4700 रुपए के लक्ष्य इस स्टॉक में हासिल होते हुए दिख सकते हैं। आशीष, आपने क्या चुना है इन्वेस्टमेंट पिक में? देखिए, निवेश के लिहाज से मुझे पसंद आ रहे हैं मेटल काउंटर। लंबे समय से मैं आपको बता रहा हूँ कि बाजार में जो है उतार चढ़ाव आते रहेंगे, खबरें हर तरफ से आती हुई दिखेंगी। चाइना ने पहले कहा था कि अब कमोडिटी कीमतें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं, अब कह रहा है कि एक्सेप्टेबल रेंज में आ रही हैं। ये चीजें जो है कंटिन्यूस चलती रहेंगी, लेकिन आपको अपना फोकस शिफ्ट नहीं करना है। अच्छा मेटल स्टॉक पकड़ लीजिए, निवेशित रहिए। इनफैक्ट जब भी आपको डिप मिले आप यहाँ पर ऐड भी करके चल सकते हैं। कंसेंसस मेरा अभी तक बना हुआ है, यहाँ पर 1 साल का व्यू बनाएंगे, लक्ष्य भी सिमिलर है। 122 रुपए की क्लोजिंग है, 180 रुपए के लिए सेल में खरीदारी करेंगे और विचलित नहीं होना है, लेवरेज पोजीशन नहीं लेनी है, लंबी अवधि का व्यू बनाकर सेल में आप निवेश करेंगे। और अब हमारी जो अगली 2 कैटेगरीज है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहले है न्यूज़ के दम पर, और आशीष आपसे जानना चाहेंगे कि इस कैटेगरी में कौन सा आपका स्टॉक है, न्यूज़ है या नतीजे? न्यूज नतीजे दोनों है कुशल। गुडियर स्टॉक के नतीजा है, नतीजे काफी बड़े वो तो सभी जानते हैं, हम देख लेंगे। लेकिन खास बात यह है यहाँ पर कि आप देखें कि 80 रुपए का स्पेशल डिविडेंड का जो अनाउंसमेंट किया है, इसके अलावा 18 रुपए का जो है फाइनल डिविडेंड भी है। तो अच्छी डिविडेंड यील्ड मौजूदा भाव के हिसाब से निकल कर आ रही है। नो ब्रेनर है। मैं मान रहा हूँ कि ओपनिंग में सभी पड़ेंगे स्टॉक में खरीदारी करने के लिए। 990 रुपए के लक्ष्य के लिए आप स्टॉक में खरीदारी करेंगे। 930 की क्लोजिंग है। जब तक 906 के ऊपर बना हुआ है तब तक आप इस स्टॉक में अपनी पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। 906 के नीचे आते ही पोजीशंस काट लीजिए। तो गुडियर में यहाँ पर खरीदारी करनी है। लेकिन एक अपडेट भी देना चाहूंगा, मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था NACL इंडस्ट्रीज निवेश के लिहाज से, और वहां पर अगर आप देखें तो पिछले 2 दिन में ही करीब 17 से 18% की तेजी देखने को मिली है। तो वहां पर कन्विक्शन अभी भी बना हुआ है, स्टॉक हमारे डायरेक्शन में चल रहा है, तो वहां पर आप होल्ड करके चलेंगे। लेकिन आज खबरों के लिहाज से, नतीजों के लिहाज से गुडियर में आप खरीदारी करेंगे। बिल्कुल, तो खबरों के दम पर गुडियर टायर नंबर्स काफ़ी बढ़िया आते हुए दिखे और जो स्पेशल डिविडेंड का ऐलान किया है वहाँ से काफ़ी अच्छी तेज़ी आज के सत्र में बन सकती है। तो आशीष ने आपको अपोलो टायर्स बताया है और साथ ही गुडियर टायर यहाँ पर भी आपको नज़र रखनी है। चलिए, खबरों के दम पर मैंने चुनी है नौसिल। आप देखिए नंबर्स आते हुए दिखे थे कल इसके, और बेहतरीन साइड पर नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। जो सेल्स हैं वो करीब 17% तिमाही आधार पर बढ़ी है और 51% जो है सालाना आधार पर बढ़ती हुई नजर आई है। साथ ही कंपनी का जो मुनाफा है दोनों क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी अगर आप देखेंगे तो 22 करोड़ से बढ़कर करीब 37 करोड़ पर आया है। तो हर एक फ्रंट पर कंपनी ने दमदार प्रदर्शन किया है। मार्जिन भी तिमाही आधार पर 14% से 16.5% पर आए हैं। तो यहाँ पर नजर रखिए, अच्छी तेजी आज के सत्र में बन सकती है। 215 के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए। 206 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसमें लगाना है। तो चलिए, हमने आपको खबरों के दम पर जो हमारे पसंदीदा स्टॉक्स हैं वो तो आपको हाईलाइट कर दिए हैं, पर अगली जो कैटेगरी है माई चॉइस की आखिरी वाली, वहां पर अब फोकस करते हैं। और सबसे पहला कॉल माई चॉइस कैटेगरी में है मेरा हिंडाल्को का। तो मेटल स्टॉक पर आज मैं बुलिश हूं और मुझे लग रहा है कि हिंडाल्को में आज तेजी बन सकती है। 397 के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए। 380 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। दूसरा कॉल माई चॉइस कैटेगरी में है रूपा एंड कंपनी का। आप देखिए लगातार टेक्सटाइल स्पेस पर हमारा फोकस बना हुआ है। जिस तरह से आप देखिए वर्धमान टेक्सटाइल्स के भी नंबर्स आते हुए दिखे थे,
वहाँ पर भी अच्छी खासी तेज़ी हमें बनती हुई नज़र आई थी और अब यहाँ पर इन्होंने भी डिक्लेयर किया है कि 31 मई को इनके नंबर आने वाले हैं और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अच्छी तेज़ी उसके पहले बनती हुई नज़र आ सकती है। तो एक प्री बाइंग रिजल्ट बेस्ड जो है रूपा इंड कंपनी में हमें देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर फोकस रखिए, 385 का टारगेट आपको रूपा इंड कंपनी में बनाना है। ये माई चॉइस कैटेगरी में दूसरा कॉल है मेरा और 370 रुपये का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो रूपा इंड कंपनी पर आज के लिए फोकस रखिए, ये दूसरा कॉल है माई चॉइस में। और आखिरी कॉल है इसी कैटेगरी का, वो है एनएमडीसी। यहाँ पर भी जिस तरह की गिरावट हमें देखने को मिली थी जब आयरन और प्राइसेस में हमें फॉल देखने को मिला था 11 मई से लेकर अभी तक रिसेंटली ऑफ लेट, उसके बाद जो रिवर्सल्स आ रहे हैं मुझे लग रहा है कि ये उसमें भी अच्छा बाउंस बैक हो सकता है और अच्छा पार्टिसिपेशन दिखा सकता है। तो 184 के टारगेट के लिए एनएमडीसी में खरीदारी कीजिए, 175 रुपये का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। आशीष, आपने क्या चुना है माई चॉइस में? देखिए, माई चॉइस में पहला स्टॉक नतीजों के दम पर चुन रहा है मेट्रोपोलिस। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है, नतीजे काफी बढ़िया आते हुए देखिए, लेकिन इस बात का भी कंफर्ट है कि अगली तिमाही के जो नतीजे आएंगे वो भी अच्छे ही देखने को मिलेंगे, जिसके चलते करीब 2365 रुपये के लक्ष्य आप इस स्टॉक में आज इंट्राडे पोजीशन लेंगे। 2284 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में, ये भी नतीजों के दम पर मैंने स्टॉक को चुना है, सोलार इंडस्ट्रीज। चार्ट भी अगर आप देखें तो वीकली और मंथली चार्ट बढ़िया ही नजर आ रहे हैं। 1362 रुपए के लक्ष्य लिए आप इस स्टॉक में खरीदारी करेंगे, 1320 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में इंडिगो, जो कि जून सीरीज के लिहाज से भी अगर आप देखें तो अपनी फोकस लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर टेक्निकल्स काफी शानदार है, बड़े ब्रेकआउट के संकेत यहाँ पर सामने आ रहे हैं। इंट्राडे के लिए खरीदना है तो 1770 का लक्ष्य होगा, जून सीरीज के लिए खरीदना है तो ऊंचे लक्ष्य आपको देखने को मिल सकते हैं। जब तक स्टॉक 1725 1720 के ऊपर बना हुआ है तब तक चिंता की कोई बात नहीं है, इंडिगो में आप खरीदारी करेंगे। चलिए, इंडिगो पर आपको नज़र बनानी है माई चॉइस कैटेगरी से। तो चलिए, हमने आपको ये कैटेगरीज तो बता दी हैं, पर ओवरऑल जितने भी स्टॉक्स आपको बताए हैं सभी लेवल्स और स्टॉक्स पर एक फटाफट रिकैप कर लेते हैं। देखिए, कैश स्पेस से मैंने आपको बताया है गैब्रियल इंडिया, अगले 6 महीनों में 157 रुपये के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। साथ ही मेटल स्पेस में आज एक अच्छा खासा रिबाउंड देखने को मिल सकता है, कल के सत्र में भी एक इंडिकेशंस मिले थे। तो नाल्को पर नजर रखिए, टाटा स्टील में भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नेक्टर लाइफ साइंस में हमें देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर अच्छी तेजी बन सकती है आज के सत्र में भी। निवेश के हिसाब से, फंडा पिक के हिसाब से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल अगले 1 साल में 700 रुपये के लक्ष्य आपको दिखा सकता है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट पिक जो हमारी है वहाँ पर आपको नज़र रखनी है और वो होगा टाटा ELXI का। आप देखिए, आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी है और अच्छा खासा एक्सपोजर यूरोप और यूएस में है। साथ ही नॉसिल, यहाँ पर अच्छे नतीजों के दम पर खरीदारी करके चलिए। और माई चॉइस कैटेगरी में 3 कॉल्स हैं, हिंडाल्को, रूपा इंड कंपनी और एनएमडीसी, जहाँ पर आपको खरीदारी करके चलनी है। और इन सब में जो मेरा बेस्ट पिक है आज के लिए वो है नेक्टर लाइफ साइंस का। अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है, करीब 35 रुपये के टारगेट आज आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए, कैश का स्टॉक है साई इंडिया ग्लास, अपोलो टायर्स के फ्यूचर्स में खरीदारी करनी है और बाजार की तेजी को सहारा देगा रिलायंस। 2000 का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। फेडरल बैंक बढ़िया तेजी के लिए तैयार हो रहा है। फंडामेंटल पिक है कैस्ट्रॉल इंडिया और निवेश करना है। सेल में उतार चढ़ाव जारी रहेगा लेकिन सेल में निवेशित रहना है। गुडियर में खरीदारी करेंगे। मेट्रोपोलिस, सोलार इंडस्ट्रीज नतीजे बढ़िया और जून सीरीज के लिहाज से इंडिगो भी अच्छा लग रहा है। और इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है फेडरल बैंक में। बैंकिंग स्टॉक्स में मोमेंटम तेज हो रहा है, कल के सत्र में ब्रेकआउट भी आया है। 96 रुपए के लक्ष्य के लिए आप फेडरल बैंक में खरीदारी करेंगे।